हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द सीपीए प्रेप। बच्चों, कल हमारा एग्जाम है। एग्जाम में जब आप लोग जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो जाते हैं, जैसे एग्जाम सेंटर पर टाइम पर ना पहुंचना, बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव ऐसे क्वेश्चन कर देना जिनमें डाउट हो और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाना, साथ साथ में टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज ना करना। बस इसी बातों को लेकर मैं ये 2 से लेके 5 मिनट का सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरे साथ डॉक्टर मुकेश भी हैं। अभी हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी सी मैराथन आप लोगों के लिए 6 घंटे की, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया है। ठीक है ना डॉक्टर मुकेश? हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप लोग। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहले तो भाई आज हम लोग ने 13 की 13 यूनिट को कवर करने की कोशिश किया है। तो कई बच्चे क्या हो जाते हैं कि फोमो में आ जाते हैं सर। उनका क्या हो जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैंने वो यूनिट छोड़ दी है, तो नया पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है भाई कि नई यूनिट की तरफ नहीं भागना है। जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, आपको उसमें क्या करना है, उसी का फोकस करना है। आपका रिविजन जो होना चाहिए उसी से सेंट्रिक होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? और दूसरी बात सर, आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहली चीज जो आपको पैनिक क्रिएट करेगी, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचना है। अगर आपका एग्जाम 9 बजे है तो आप 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाइए। थोड़ा जल्दी निकलिए, उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करिए। जो भी आपको जहां जाना है, आप एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं। ये बात आप पूरी तरह से मेक श्योर करिए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का फोन आया था कि वो एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचे, उनको एंट्री नहीं मिली। सबसे बड़ा पैनिक तो ये हो जाता है। अगर आप लेट पहुंच रहे हो, रिक्वेस्ट करके एंट्री ले रहे हो, तो आप वैसे ही पैनिक हो चुके हो। ठीक है। दूसरा, आपके सामने जो बात है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, जिस क्वेश्चन पे आपको जरा भी डाउट लग रहा है छोड़ दीजिए। ठीक है ना। आप हमेशा देखो, मेरी और मुकेश सर की एक ही स्ट्रेटेजी है कि आप अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। इधर यू विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन बी या सी। मेरे हिसाब से तो आप सेक्शन बी से स्टार्ट करिएगा। सेक्शन बी से स्टार्ट करने के बेनिफिट क्या है, मुकेश सर आपको बताएंगे। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं तो क्या उसमें फायदा है? क्योंकि जो सेक्शन सी है हमारा, वो बहुत ही इलाबोरेटेड होता है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं सर, है ना। तो क्या होता है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे बी में आपका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहां से सी सेक्शन से मिल जाती है। तो सेकंड जब आप बी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप सी सेक्शन में जाएंगे, सी सेक्शन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी एडिशनल मिल जाएंगी जो आपको सेक्शन बी में हेल्प करने वाली है। उसके बेसिस पे जब आप सेक्शन बी में आते हैं, उसमें क्या आपको हेल्प मिलने वाली है। बिल्कुल। देखो, ये बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में कंफ्यूज कर रहा है, आपने छोड़ दिया है, हो सकता है कि उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन सी में मिल जाए। चांस है, जरूरी नहीं कि मिले, बट चांस है। आप बी से स्टार्ट करिए। जिस क्वेश्चन पर आपको जरा भी डाउट है उसको छोड़ दीजिए, मार्क कर दीजिए, सेक्शन सी पर मूव करिए और प्रॉपर टाइम मैनेज करिए। जिस सेक्शन से जितना स्कोर आपको मिलता है, मान लीजिए हम कहते हैं सेक्शन सी से आपको 50% मार्क्स मिलते हैं, 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो 180 मिनट का आप पूरा 50% टाइम सेक्शन सी को देंगे, उसी हिसाब से आप सेक्शन बी को देंगे और उसी हिसाब से आप सेक्शन ए को देंगे। सेक्शन ए को हमेशा आप ट्राई करिएगा कि सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट करें। तो 2-3 बातें थी बस हमारी जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी। पहली बात तो आप लोगों को कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपने मेहनत की है बच्चों, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर आपने मेहनत सही में ट्रूली मेहनत की है, तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाइड होगा। अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, मैक्सिममली हो सकता है कि अब आप रिवाइज कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत अगर टाइम बचता है रिवाइज करिए। प्रॉपर नींद लीजिए आज आप लोग ना, ताकि कल एग्जाम में आपके पास जो स्ट्रेस हो वो ना हो। एनिमल फिजियोलॉजी जो है मुकेश सर पढ़ाते हैं, तो बताएंगे स्ट्रेस के बारे में। बच्चों देखो, आपको पता ही है कि अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, आप देखते ही हैं उस चीज को, तो आप देखते हो कि एक हमारा क्या होता है, आपका एक कॉर्टिसोल, एक क्या है, हार्मोन है ना। वो क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ने पे वो रिलीज हो रहा है। और सुबह अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर रिलैक्स नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल चिल रहना है भाई, अब देखो जो पढ़ना है रात को पढ़ लो, सुबह उठ के आपको सीधे एग्जाम सेंटर जाना है और टाइम से जाना है। क्योंकि अगर टाइम से लेट जाओगे तो आप रिक्वेस्ट करते हुए मिलोगे भाई गेट पे, क्या कि सर प्लीज मेरे को एंट्री दे दीजिए। होता है ऐसा, पिछली बार भी हुआ है हमारे साथ में ना। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आपका टाइम एक तो डिस्टर्ब होने वाला है, आपको जो मेंटल स्टेटस जो होना चाहिए एग्जाम के लिए, एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल फोकस होना चाहिए, वो आपका डिस्टर्ब होने वाला है। तो बच्चों, आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूं, टाइम मैनेजमेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं जरूरी है, आपके क्या है, आपके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए भी जरूरी है भाई। कम से कम 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाओ, क्योंकि आजकल देख रहे हो आप बारिश वारिश बहुत हो रही है। सर क्या चल रहा है आजकल? बिल्कुल, देहरादून में तो स्पेसिफिकली जहां हमारा सेंटर है भाई, देखो रोज पिछले कुछ महीनों से बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और हर सिटी में ये हालत होने वाली है। तो भैया टाइम से पहले पहुंचो एग्जाम सेंटर पर। हम लोग भी देखो देहरादून में वैसे हम लोग ट्राई करेंगे किसी ना किसी सेंटर पे हम लोग जाएं, आपसे मिले, कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है। लेकिन आप लोग जो है पहले अपने आप टाइम से पहुंचिएगा और सेक्शन को बहुत ही वेल मैनेज वे में टाइम को मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। जिस क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है,
आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िएगा। बस यही था हमारा छोटा सजेशन। बाकी मुकेश सर कुछ चाहिए बच्चों ने नहीं सर, अब क्या बोलना सर, बच्चों को क्या करना है, प्रिपेयर हो बस चुके हैं, बस आप बस आराम बस से खाना वाना खाइए, आप रिलैक्स करिए और ऑल द बेस्ट बच्चों। All the best। क्या करना है, बिल्कुल ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से बस एग्जाम दीजिए, एग्जाम को फोड़ के आइएगा भाई बच्चों, ठीक है, जिसने already तैयारी आप की है। 100% दे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल या परसों हम आप लोगों को मिलेंगे मेमोरी बेस्ड कुछ सजेशन को लेकर। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।